बहुत समय पहले की बात है। भगवानपुर नाम के गांव में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था। रिया अपने छोटे बालों से बहुत परेशान थी क्योंकि उसके स्कूल की सभी लड़कियां उसे छोटे बालों वाली कहकर पुकारती थीं और ये सब सुनकर उसे काफी दुख होता था। एक दिन उसके स्कूल की एक लड़की उसका मजाक उड़ाती है। अरे प्रीति, देखो तो वो छोटे बाल वाली कैसे मटक कर चल रही है। आओ उसे परेशान करते हैं। इतना कहकर वो दोनों उसके पास जाती हैं। अरे ये छोटे बाल वाली कहाँ जा रही है? इधर तो आ। क्या हुआ सुमन, क्यों बुला रही हो? अरे तेरे बाल कितने छोटे हैं, तू तो एक दिन गंजी हो जाएगी। और दोनों उस पर हंसने लगती हैं। कुछ देर बाद वो दोनों उसे धक्का देकर चली जाती हैं। और रिया रोने लगती है। थोड़ी देर बाद रिया अपने घर आती है और उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे पीछे उसकी दादी कमला भी वहां आ जाती है। और उसे समझाती है। रिया बेटा, क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? दादी, मुझे स्कूल की सभी लड़कियां चिढ़ाती हैं क्योंकि मेरे बाल बहुत छोटे हैं। बेटा, बालों से ज्यादा मायने रखता है तुम्हारा अच्छा स्वभाव। एक दिन भगवान तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। अगले दिन रिया स्कूल जा रही होती है। तभी उसे स्कूल के बाहर सुमन और उसकी सहेलियां मिलती हैं। रिया मन ही मन सोचती है, हे भगवान, आज ये मुझे फिर चिढ़ाएंगी। अरे रिया, तेरे बाल इतने छोटे हैं कि तू कुछ ही दिनों में गंजी हो जाएगी। सुमन रिया की बेइज्जती करके वहां से चली जाती है। रिया उनकी बातें सुनकर दुखी हो जाती है और अकेले में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? सब लड़कियां मेरे छोटे बालों का मजाक उड़ाती हैं। कोई भी लड़की मुझसे बात नहीं करती। रिया प्रार्थना कर ही रही होती है, तभी एक चमत्कार होता है और वहां एक जादुई हेयर स्ट्रेटर प्रकट हो जाता है। रिया चौंक जाती है और कहती है, अरे तुम कौन हो? मैं एक जादुई हेयर स्ट्रेटर हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अगर तुम मुझसे अपने बाल बनाओगी तो तुम्हारे बाल लड़कियों की तरह लंबे हो जाएंगे और फिर वे तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। रिया खुश हो जाती है और उसे अपने घर ले जाती है। रात को रिया अपने कमरे में आती है और उस जादुई हेयर स्ट्रेटर को उठाकर कहती है, अरे जादुई हेयर स्ट्रेटर से बाल बनाने तो मैं भूल ही गई। अभी इससे बाल बनाती हूँ। इतना कहकर रिया आईने के पास जाती है और अपने बाल बनाने लगती है। फिर वह अपने बाल बनाकर सो जाती है। अगली सुबह रिया आईने के पास जाती है। तभी उसकी नज़र उसके बालों पर पड़ती है। उसके बाल पहले से काफी लंबे हो चुके थे। वह चौंक जाती है और कहती है, अरे वाह,
इस जादुई हेयर स्ट्रेटर से तो मेरे बाल सच में लंबे हो गए। फिर वह खुशी खुशी स्कूल जाती है और स्कूल की सभी लड़कियां उसका नया लुक देखकर चौंक जाती हैं। तभी उसकी दोस्त मिताली उससे कहती है, अरे वाह रिया, तेरे बाल तो बहुत लंबे हो गए हैं। तू तो एकदम राजकुमारी लग रही है। हाँ मिताली, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। एक दिन रिया उदास मन से बोलती है, दादी सही है, मुझे अपने बालों से प्यार करना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। इतना कहकर रिया उस जादुई हेयर स्ट्रेटर को फेंक देती है। उसके बाद सब कुछ फिर से सही हो जाता है और रिया भी अपने छोटे बालों से खुश होने लगती है।